हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। देखिए क्लास 10th हमने लास्ट में जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वो बनाना सीख लिया था और कैसे उन वैल्यूज को हम यूज करते हैं उसके लिए हमने क्वेश्चंस भी किया। और आपको मैं पहले बता देता हूं कि जो टेबल है वो आप बार बार बना के देखिए, ठीक है। बना के देखोगे तो ही बेनिफिट है। और जो वैल्यूज हैं आपको स्टार्टिंग की साइन, कॉस और टेन की तो वैसे भी फिंगर्स पर यानी कि टिप्स पर याद हो जानी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू अगर आपको याद हो नहीं तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। साइन 60 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। यहाँ पर जो कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। आपको ये सारी वैल्यूज रखनी है और ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इनको प्लस करना है। तो साइन 60 वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ प्लस हो जाएगा। साइन 60 वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो होती है √3/2, ठीक है। अब बताया भी था कि जो वैल्यू साइन 60 की है वही वैल्यू कोस 30 की होगी, ठीक है, सेम वैल्यू हो जाएगी। और जो वैल्यू साइन 30 की है वो वैल्यू कोस 60 की होती है, क्योंकि टेबल्स के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के उल्टे यानी कि प्रतिलोम में चलते हैं, क्योंकि साइन 30 यहाँ, ठीक है, कोस 60 यहाँ, तो वो वैल्यूज एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होती है। तो साइन 30 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी क्या हो जाती है 1/2। क्योंकि आप पास टेबल बनी हुई है तो आप टेबल से देखिए प्रॉपरली। तो देखिए साइन 60 का मान हम रख देते हैं √3/2 इंटू कोस 30 का मान भी क्या है √3/2 प्लस 1/2, ठीक है, इंटू 1/2। तो देन ये हो जाएगा आपके पास √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/4 यानी कि 3 और 1 4/4 यानी कि 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज हमारे पास इस तरह से मिल जाएगी। एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमें यहाँ पे कुछ प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाले एग्जाम्पल्स भी आपके पास आते हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ दैट 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 और 10 45 डिग्री इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 60 माइनस कोसेक 90, कोसेक स्क्वायर 90, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज पर डिपेंड है, यानी कि सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी है। साइन 30 साइन 60 कोस 60 tan 45 सेक 60 और कोसेक 90 सब वैल्यू हमें पुट करनी है। पहले हम इसको LHS का प्रूफ सॉल्व कर लेंगे, फिर RHS को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरह दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखिए जरा यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू आपके पास वही है जो हमने भी लिखी थी 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब कोस 60 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √3/2 और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब देखिए सेक 60 वैल्यू चाहिए। अब पता है कि सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कोस की वैल्यू का उल्टा कर दो, सेक 60 आ जाएगा यानी कि 2, और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक 90 चाहिए। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो कोसेक 90 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको बार बार वैल्यूज आप रखोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ऐसे नहीं है कि इस टेबल में से देख देख के लिख दिया और हमारा काम हो रहा है, कोई बात नहीं सर हमें समझ में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि वैल्यूज तभी याद होंगी जब आप बार बार उनको बिना देखे लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 साइन 30 यानी कि 1/2 और साइन स्क्वायर 60 यानी कि √3/2, तो स्क्वायर दे रखा है
तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 और इनटू में tan 45 कितना है 1। ये तो आपके पास किसकी वैल्यू है LHS की, ठीक है, LHS किसकी हमारे पास LHS, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए LHS को सॉल्व करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 1/2 √3/2 का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4, फिर √3 का क्या हो जाएगा 3 प्लस हमारे पास 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 से 4 कैंसिल और 3/2 प्लस 3/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, क्लियर। और ऐसे ही हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है sec स्क्वायर 60 की वैल्यू जो है sec की वैल्यू आप देखिए जरा, sec 60 cos 60 का उल्टा होता है, राइट। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 मिस्टेक्स दे रखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे RHS प्रूव करते हैं। RHS देखिए, sec स्क्वायर 60 माइनस cosec स्क्वायर 90, ये प्रूव करना है। sec स्क्वायर 60 माइनस cosec स्क्वायर 90, ठीक है। तो हमारे पास sec की वैल्यू रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3, ठीक है। तो देखिए आप LHS बराबर किसके आ गया RHS के, इसका मतलब वैल्यू कैसी है प्रूव हो गई कि ये दोनों वैल्यूज आपस में कैसे हैं बराबर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन ही ले लेते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। एक्सरसाइज जो आपके पास 6 है और इसमें क्या है कि ओनली 6 एक्सरसाइज दी है, कोई 6.1 6.2 इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 6.1 में। उससे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, वो ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 माइनस cot 45 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे sin 30 की वैल्यू, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वापस से आप लोगों के लिए। तो sin 30 जो है कितना होता है 1/2, ठीक है, tan 45 1 और sec 30 जो होता है हमारे पास वो होता है √2, ठीक है। sec 30 होता है 2/√3, ठीक है। और cos 60 होता है √3/2, ठीक है। cos 60 होता है 1/2, √3/2 नहीं। और cot 45 ये भी कितना होता है 1, ठीक है। और कुछ नहीं बचा हमारे पास, हाँ एक और बच गया है cosec 60 डिग्री, ठीक है। और cosec 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास 2/√3, जो sec 30 होता है वही cosec 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की जो टर्म है उसमें हम वैल्यू रख देते हैं sin 30 यानी कि 1/2, tan 45 1, cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3 और sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 60 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस cot 45 कितना हो जाएगा 1,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हम सॉल्व करते हैं, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, और माइनस के 2/√3, माइनस के 2/√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 - 1, तो 2/√3 और माइनस के हाफ, यहाँ माइनस की टर्म आएगी, ठीक है। तो जो कि कोट 45 इसका है, माइनस का है, माइनस के हाफ में से प्लस का, माइनस के 1 में से प्लस का हाफ गया तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए जरा, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3√3 हो जाएगा ऊपर, माइनस 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 2√3, और यहाँ पर √3 कैंसिल, 2 × 2 = 4 माइनस √3। अब देखिए यहाँ पे नीचे दोनों तरफ सेम सेम आ रहा है √3 और √3, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3√3 - 4/4 माइनस √3। नीचे √3 की वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको किससे 4 + √3 से, नीचे क्या हो जाएगा 4 + √3, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो उसको, प्रॉपर वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो 4 × 3 = 12√3, और माइनस 16, 4 × 16 प्लस √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 3, और 3 × 3 = 9, ठीक है, और √3 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो माइनस के 4√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो वैल्यू कैसी है, एक तो है प्लस की और एक है माइनस की, तो यानी कि a + b और a - b, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12√3 में से 4√3 गया तो कितना बचा 8√3, और 16 में से ये माइनस होता कितना बचा 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन 16 - 3 कितना हो जाएगा 13, 8√3 - 7/13, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बुक में से मैच करोगे, यहाँ पर गलत होगा क्योंकि यहाँ पर बुक में माइनस कर रखा है ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है प्लस, ठीक है, और बाद में प्लस लिख के ही कर रखा है, कोई बात नहीं। आप माइनस से करोगे तो आंसर ये आ जाएगा, और यहाँ पे अगर प्लस से करोगे तो आंसर बुक वाला आएगा, ठीक है। तो इसको आप मैच कर सकते हो, प्लस माइनस का फर्क है, तो मैंने दोनों तरफ से निकाल के बता दिया आपको। तो इस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्सरसाइज का। हमारे पास स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो तो इजीली हैं, आपसे हो जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4/cot² 30 डिग्री प्लस 1/sin² 30 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यूज हमको निकालनी है, इसमें वैल्यू पुट करनी है हमारे को कोट की। cot² 30 पहले वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। देखो cos 45 होता है हमारे पास 1/√2, ठीक है। sin 30 होता है हमारे पास 1/2, और cot 30 ये क्या हो जाएगा हमारे पास। cot 30 कैसे निकालोगे, जो वैल्यू साइन की होगी वो cos की हो जाएगी। cos 30 का मतलब हो जाएगा cos 30/sin 30, और cos 30 क्या होता है √3/2, और sin 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। उल्टा कर दोगे या 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा √3, ठीक है भाई। नीचे नीचे जो वाली वैल्यू है वो तो कैंसिल हो जाती है। अगर एक वैल्यू 2 ऊपर हो 2 एक बार नीचे हो तो नहीं होगा, चाहे आप तो उसको ऊपर ले जाओगे तो भी उल्टा घूम जाएगा। अब 1/2 की जगह आ जाएगा 2/1, तो 2/1 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऊपर वाली वैल्यू जो है हम उसको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं,
तो ये तो आपको इजीली काटना आना चाहिए, जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है ये वाली वो आपसे हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके लिए ही आप रह जाओ कैलकुलेशन में और आपसे सवाल ही ना हो, ठीक है। तो अब या फिर cos 30 का मान आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। cos अपॉन साइन होता है, कोट का मान क्या होता है, cos बटे साइन, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी हम इतना बता देते हैं। तो अब वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे किसकी, cot स्क्वायर 30 की। तो cot स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का यानी कि 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 1/2 यानी कि 1/4 और 4 जाएगा ऊपर, ठीक है। दोबारा ले लो 1/1/4 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 1/2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको हम ले लेते हैं ऊपर, ठीक है। 1/1/4 यानी कि 4, 1 में 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस के 1/2, ठीक है। अब एलसीएम ले लो सब में और ब्रेक इसको कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 और 2 का 6 आ जाएगा। 3 का एलसीएम 6 में दिया, डिवाइड कितनी बार गया 2 बार, 4 2 जा 8 प्लस 1 का 6 टाइम 24 माइनस 2 का 6 में 3 टाइम 3 1 जा 3, ठीक है। 24 और 8 कितना हो गया 32, ठीक है। 32 माइनस 3 29/6, ये आपका पास आंसर आ जाएगा 29/6, ठीक है। आप मैच भी कर सकते हो अपने बुक में से, सही आंसर है। एक सवाल और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका 10 ले लेते हैं, ठीक है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वो सिंपल सवाल है, इसलिए थोड़ा ले लिया क्योंकि फिर जब लॉन्ग सवाल लेंगे तो वीडियोस आपकी लंबी बन जाएगी। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी है, तो tan 30 का मतलब कितना हो जाएगा sin 30 अपॉन cos 30, ठीक है। sin 30 अपॉन cos 30, ये पास क्या है tan 30 की वैल्यू, ठीक है। sin वैसे तो cos 30 का उल्टा कर दो, tan 30 हो जाएगा यानी कि 1/√3 हो जाएगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और इसकी हो जाएगी √3/2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, ठीक है। तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो 1 माइनस 1/3 यानी 3 1 जा 3 में से बन गया 2/3, ठीक है। दोनों वैल्यू कैसी है ऊपर ऊपर है, हट जाएगी, कोई बात नहीं, आप रेसिप्रोकल कर लो, तो जाएगा 3/2। तो अब देखिए आप 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 × √3 अपॉन √3, ये कैंसिल क्या बच गया √3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन है छोटी मोटी कैलकुलेशन चलती रहती है। तो इस हिसाब से आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 10 की √3 आ गई, ठीक है। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम प्रूफ करने वाले सवाल लेंगे इसमें, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस के जो हैं करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस करते रहिए भाई। ये सवाल जो है ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक बार में समझ में आने वाली चीज नहीं है कि एक बार ही आपसे हो गया, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। हर चीज मुझे मैथ में प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बेस्ड ऑन, ये तो है वैल्यू बेस, ठीक है। इसमें तो इजीली आपका सवाल हो जाएंगे। अब आगे हैं आएंगे जो हमारे पास इसके भी एप्लीकेशंस, वो हमको और अच्छे समझने होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।